मैंने काम चालू कर दिया है। ललवानी जी भाई साहब, पिछले 25 वर्षों से जिसने हमारे विधानसभा 5 में अपनी अलग ही पहचान बनाई है, भारतीय जनता पार्टी में अलग ही व्यक्तित्व की पहचान बनाने वाले हमारे सभी के परम आदरणीय, सभी के परम श्रद्धेय श्री लोकप्रिय हमारे विधायक श्री महेंद्र हांडिया जी का इस मंच से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे पुष्प वर्षा से हमारे सांसद श्री शंकर जी लालवानी जी का स्वागत करें और हमारे बीच जितने भी पुरुष वर्ग बैठे उनसे भी निवेदन करूंगा कि हमारे आज के स्वागत मेला को पुष्प वर्षा रूपी जो हमने माध्यम दिया है उसका सुचारू रूप से स्वागत। हमारे आज के हमारे इंदौर शहर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका इस मंच से बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है और बहुत बहुत अभिनंदन है। सभी महिलाओं से निवेदन है अपना अपना स्थान गढ़ के हमारे बीच रामेश्वर चौहान जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया करके मंच पर आ जाएं। रामेश्वर चौहान जी पूर्व पार्षद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता हमारे बीच हमारे इंदौर दो करोड़ 40 लाख की लागत से ड्रेनेज की प्राइमरी लाइन डल रही है, उससे आप लोगों को खुशी नहीं है? तो आवाज ही नहीं है। बोले भारत माता की, भारत माता की। हम साई जी का, महापौर जी का तो तालियां बजाकर जोरदार स्वागत और धन्यवाद दीजिए अपने ललवानी जी भाई साहब। और फायर ब्रिगेड जिसके हम बोलते हैं ना, महीन आडे जी का नाम आता तो मेरे मुंह से पहले फायर ब्रिगेड ही आता है ना, कि एक फोन फायर ब्रिगेड को लगाना और एक महीन आडे जी को लगाना। फायर ब्रिगेड लेट हो सकती है, महीन आडे जी पहले पहुंच जाते हैं। जैसे हमारे लगातार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के 18 वार्डों में इस तरह विकास के कार्य सतत चल रहे हैं और हर जगह विधायक जी समय पर पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है कि आज अवसर है भूमि पूजन का। 2 करोड़ 40 लाख की लागत से मैं माननीय अतिथियों को एक बात से अवगत कराना चाहता हूं। ये वार्ड क्रमांक 37 में लगभग 55 मोहल्ले कॉलोनियां हैं और इतने ज्यादा मतदाता बढ़ गए, 53,000 मतदाता हो गए भाई साहब। अभी नहीं मतदाता हो चुके हैं, अभी तक काम रुका हुआ था, लेकिन ये प्राइमरी लाइन डलने से अंदर की ड्रेनेज और सड़क का रास्ता साफ हो गया है और विधायक जी और सांसद जी, महापौर जी के माध्यम से आने वाले समय में अंदर भी ड्रेनेज और सड़क का काम भी प्रारंभ करेंगे। उसमें थोड़ा समय लगेगा, है ना, ऐसा नहीं है आप कल ही पकड़ लो कि भैया ड्रेनेज सड़क का क्या हुआ। तो ये प्राइमरी काम शुरू हो गया है, काम शुरू हो गया है इसका। और एक बात और तय कर रखी है कि हम वार्ड क्रमांक 33 में पहले काम शुरू कराते हैं और बाद में भूमि पूजन करते हैं। तो इसका काम शुरू हो चुका है, रेडिसन चौराहे के वहां से इसका काम 3-4 दिन पहले काम शुरू हो गया। आज हम भूमि पूजन कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ लाइट की बहुत समस्या है, दूर दूर से लोग तार लाकर अपनी लाइट, घरों की लाइट जला रहे हैं। माननीय सांसद जी ने उनको हमने बात करी, उन्होंने अपनी निधि से यहाँ पे सर्वे भी करा लिया है। अब वो सर्वे रिपोर्ट बनाकर देने वाले हैं, तो माननीय सांसद जी के माध्यम से सांसद निधि से हमें लाइट की सौगात भी मिलेगी। मुझे लगता है कि आज इस अवसर पर मैं इतना ही बोलकर अब हम अपने अतिथियों को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय माता जी। जो भी बोले भारत माता की, भारत माता की। वार्ड नंबर 37 और 40 का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, ड्रेनेज का, प्राइमरी लाइन डालने का। इसमें हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय शंकर लालवानी जी, भाई पुष्पेन जी, संगीता जोशी, महेश जोशी, मंडल के अध्यक्ष भाई दीपेश जी, हमारी सारी बहनें जो बैठी हैं, जितने भी हमारे पुरुष भाई बैठे हैं, आप सबको नमस्कार। उपस्थित भाई और बहनों, मैं लगातार 5 साल से प्रयास में था
कि जो अग्रवाल सोन को पानी भरता है, इतना अच्छा पानी भर जाता है संकट भी, अच्छा अच्छा कमाल करता है। इसका किस तरह का काम किया जाए कि ये पानी नहीं भरा है और लोगों को भी सुविधा हो। तो ये दो वार्डों को जोड़ने वाली लाइन है, एक का जोन अलग है, एक का जोन अलग है। बड़ी मुश्किल से 2.5 करोड़ रुपए की लागत से एक प्राइमरी लाइन सेक्शन हुई है। बाकी काम जो लाइन जुड़ने वाली है वो जुड़ती रहेगी बाद में, किंतु इसके साथ ही हमने सड़क का भी केंद्र करा के उसका भी वर्क आर्डर निकाल के रखा। क्यों मैं जो ही है सड़क का भी है ना, सड़क का भी है, तो दोनों काम आपके चालू हो जाएंगे। पहले ड्रेनेज डल रही है, उसके बाद सड़क का काम होगा। और मैं समझता हूँ कि ये काम होने से इस क्षेत्र की कम से कम 10 से 12 कॉलोनियाँ जो सारी अवैध है, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। चाहे वो बेबी लक्ष्मी नगर हो, चाहे कौन कौन जो कॉलोनियाँ है, श्री कृष्ण विहार, गुरु नानक, कौन सा भैया ये गुरु नानक और बेबी लक्ष्मी नगर का कौन कौन है, आप क्या करो, सबसे का लाभ आपको होगा। वो गुरु नानक, वाह वेरी गुड। तो आप सबको बधाई। अब मैं आदरणीय शंकर लालवानी से आग्रह करता हूँ कि आए हमारे लोकप्रिय सांसद हम सबको मार्गदर्शित करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे विधायक महेंद्र आडिया जी का। और अगली आवाज आज सुनेंगे हमारे इंदौर शहर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी का। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट यहां पर बच जानी चाहिए। उनकी आवाज तो बहुत अच्छी है। मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय और राजनीति में मैं यहाँ पर जो हूँ उसमें सबसे बड़ी भूमिका महेंद्र बाबा की है। जोरदार ताली बजा के महेंद्र बाबा का स्वागत करें। हमारे छोटे भाई वर्षों से हमने जिस पे साथ में काम किया, आदरणीय महेश जोशी जी, आदरणीय भाभी संगीता जी, पुष्पेन जी, मंच में विराजमान सभी अतिथियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि इनके माध्यम से ये सब विकास कार्य हो रहे हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन ये पीछे पड़े रहते हैं विधायक जी के, महापौर जी के, हमारे कि ये काम रह गया, ये काम रह गया। मैं 15 साल पार्षद था। कितने साल? 15 साल पार्षद था। पर आपकी अभी बात सुन रहा था कि हर रविवार को आप कुछ कार्यक्रम करते हो। हमारे समय तो पहली बार तो हम कांग्रेस के समय पार्षद थे, तो उसमें साल में एक बार कार्यक्रम होता था। कितने में? साल में एक बार। और वो भी काय का कार्यक्रम होता था? बगीचे की बाउंड्री वॉल बनाना, सफाई के लिए कचरे की पेटी रखना। उस समय कांग्रेस समय हमारे चप्पल जूते घिस जाते थे, कभी रोड, सड़क, पानी, ड्रेनेज का काम ही नहीं होता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार आई है, देश में आई है और नगर निगम में लगातार आप देख रहे हैं विकास के काम किस प्रकार हो, देख रहे हैं ना। पूरा शहर में आप देख रहे होंगे, हमारा इंदौर शहर पूरे देश में स्वच्छता में नंबर 1, ग्रीन एनर्जी में नंबर 1, बहुत सारे क्षेत्रों में नंबर 1 है। और विकास के इतने सारे काम शुरू हुए हैं कि इंदौर की जीडीपी जो अर्थव्यवस्था वो इतनी बड़ी है कि अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ इंदौर आ रही है। आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा लोग रहने आ रहे हैं तो हमारे इंदौर में रहने आ रहे हैं। वो इसलिए लेने आ रहा है कि इंदौर एक अच्छा शहर है और सबसे अच्छा इंदौर के लोग सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप अपने लिए ताली बजा दीजिए। तो आज इस ड्रेनेज लाइन का ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या रहती है। जब घर के सामने गंदा पानी बहता है ना, या घर में ड्रेनेज चौक हो जाती है, तो वो तो माता बहनों को सबसे ज़्यादा समस्या आती है। पुरुष भाई तो निकल जाते हैं काम पे। ये ड्रेनेज की परमानेंट सॉल्यूशन की जो समस्या का हल है वो आपको मिल रहा है। क्योंकि ये अवैध कॉलोनी थी, लेकिन उसके बाद भी विधायक जी, महापौर जी और आदरणीय महेश जी, संगीता जी ने सबने मिलकर, पुष्पेन जी ने मिलकर, सबने प्रयास करके ये जो करोड़ों की लागत से योजना प्रारंभ हुई है। मुझे लगता है पानी की समस्या तो आपके यहाँ डली हुई है, ड्रेनेज की हो जाएगी, उसके बाद सड़क की आएगी, तो इस क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। और आप तो ऐसे रोड पे बैठे हो कि आसपास के अगर प्लाट के रेट देखने जाओगे, पूछने जाओगे तो 5,000, 7,000 उससे ज़्यादा ही होंगे। आइडिया ने तो बहुत 8,000, 9,000, 10,000 के आसपास, 15,000। और आने वाले समय यहाँ रेट और बढ़ने वाली है। बता दूं 2 बातों के लिए। आपने देखा ये मेट्रो बन रही है, यहाँ मेट्रो का स्टेशन शुरू होने वाला है, तो यहाँ से लोग एयरपोर्ट या कहीं भी जाना हो तो 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। और यहाँ से आपने देखा होगा एक ब्रिज बन रहा है, यार सामने देखा होगा ना, चौराहे के पार बाईपास पे,
ये ब्रिज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है, 3 लेयर, एक अंदर से जाना, एक ग्राउंड लेवल, एक ऊपर से जाना, 3 लेयर बन रही है। तो आने वाले समय में इस रोड का ट्रैफिक भी बढ़ने वाला है, सबसे अच्छा इस रोड होने वाला है। पहले हम देखते थे एनजी रोड, फिर हमने देखा 140, आने वाला समय इसी रोड का है। जब ये रोड बन जाएगा तो जो हरदा, जिनको हरदा जाना है, बैतूल जाना है, बैतूल के आगे नागपुर जाना है, तो सीधे इस रोड से जाएंगे, और भोपाल तो हम इसी रोड से जाते हैं। लेकिन आने वाले समय में हमने एक दूसरा भी कहा है, अभी CS आने वाला है, तो हम सावे रोड से जाते हैं। अब आपको सावे रोड से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप शिप्रा पार करोगे, एक नई ब्रिज बन गई है उल्टे हाथ से। जैसे ही शिप्रा पुल पार किया, हमारी एक नई ब्रिज बन के तैयार हो गई, वो सीधे आपको उज्जैन ले जाएगी। उधर जाने में ज़्यादा समय लगेगा, 1.5 घंटा, इधर से आप जाओगे तो पौन घंटे में उज्जैन पहुंच जाओगे, CS में नहा के भी वापस आ जाओगे। तो इतनी अच्छी सुविधा है। ये रोड आगे झालावाड़ जा रहा है, झालावाड़ से कोटा, कोटा से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, ये यहाँ से ही रोड निकल रहा है। और सर्विस रोड का काम भी शुरू हुआ है। तो सर्विस रोड हो, ब्रिज हो, इस प्रकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम तीनों मिलके काम तेजी से कर रहे हैं। ये तभी संभव होता है कि आपका आशीर्वाद हम सबको रहता है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और बचे हुए काम हम जल्दी शुरू करेंगे। आप सबको बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आज के न्याय नगर की ड्रेनेज लाइन के भूमि पूजन में उपस्थित हमारे सांसद जी, बाबा साहब, दीपेश जी, जोशी जी, पुष्पेंद्र भैया, वीर सिंह जी, और सभी सम्मानीय मंच और आए हुए सारे बीजेपी जनता पार्टी के कार्यकर्ता और रहवासीगण यहाँ के, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके यहाँ ड्रेनेज लाइन डल रही है। आपको, आपके साथ साथ बहुत सारी कॉलोनियों को इसका लाभ मिलेगा। और इसके बाद ड्रेनेज लाइन डलने के बाद रोड का भी महापौर जी बोल के ही गए हैं, तो मैं मेरे माध्यम से महापौर जी का, बाबा साहब का, सांसद जी का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम सभी के बारे में इतना सोचा, और आप सभी का बहुत बहुत आभार। महेश जोशी जी जो हमारे 5 नंबर विधानसभा में वार्ड क्रमांक 34 थे, वहाँ पर ड्रेनेज लाइन का काम शुरू हुआ। लंबे समय से मांग थी इस क्षेत्र में, अवैध कालू में, लेकिन आज ये बहुत बड़ी सुविधा माननीय महापौर जी के सहयोग से मिल रही है। आज विधायक जी थे, हमारे पार्षद महेश जोशी, संगीता जी सब थे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो वर्षों से मांग हो रही थी। ये होने से यहाँ की ड्रेनेज की समस्या हल हो जाएगी। हमने काम चालू कर दिया है। ये लाइन डलने के बाद अग्रवाल शोरूम से लेकर बाईपास रिंग रोड तक जितनी भी कॉलोनियाँ हैं वहाँ कभी भी पानी नहीं भराएगा। और इसके बाद जब सड़क बन जाएगी तो एक आवागमन सुलभ हो जाएगा, और एक अन्य रास्ता लोगों को रिंग रोड पर जाने का यहाँ से प्राप्त होगा। बहुत समय से ये मामला चल रहा था, पेंडिंग था, किंतु आज इसकी स्वीकृति मिली है, और मैं समझता हूँ काम बहुत जल्दी प्रारंभ होकर इसको हम पूरा करेंगे। लगातार विकास हो रहा है, और विकास इस वार्ड के ऊपर होता है। आज 2 करोड़ से ज़्यादा की लागत से मजबूत काम से ड्रेनेज की प्राइमरी लाइन का काम शुरू हो रहा है, और भविष्य में भी लगातार करीब 10-15 करोड़ के और कामों की योजना हम बना रहे हैं। प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, केंद्रीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी और इंदौर की भाजपा की नगर सरकार मिलकर देश का नंबर 1 शहर बनाने के काम में लगातार लगी है। सर कब तक हो जाएगा ये काम? लाइन का काम 6 महीने की। शुक्रिया बात करने के लिए।